भारतीय जनता पार्टी को लगा दोहरा झटका। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, 2 दिन भारतीय जनता पार्टी और उनके चाहने वालों के लिए बड़ा उथल पुथल रहा, तहलका मचा देने वाला रहा। भारतीय जनता पार्टी को 2 करारे झटके लगे दोस्तों, और शाम ढलते ढलते बड़े उलटफेर के साथ रिजल्ट जो सामने आया है वो सबको चौंका देने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। भारतीय राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पास है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और चेहरा जिसको हिंदूवादी संगठनों के लिए फायर ब्रांड चेहरा कहा जाता है और जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यानी 3 तिकड़ी होने के बावजूद दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लग गया है भयंकर झटका। 2 जगह से करारी हार और भक्त हो गए हैं बेकरार। क्या है पूरी जानकारी एक एक करके आप तक पहुंचाते हैं। 7 तारीख और 8 तारीख, ये 2 तारीख दोस्तों ऐसा निकलकर सामने आया जिस वजह से बीजेपी के हाथों से 3 जगह में से 2 जगह से सत्ता चली गई। सबसे पहले दोस्तों, भारत की राजधानी, भारत की दारुल हुकूमत की हम बात करेंगे, जहां पर एमसीडी के चुनाव हुए थे। और इस एमसीडी के चुनाव में दोस्तों 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी अजय बढ़त के साथ सत्ता में काबिज थी। लेकिन कल जब एमसीडी का रिजल्ट आया तब अरविंद केजरीवाल की 10 साल पुरानी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इस चुनाव में दोस्तों बीजेपी को करारा झटका लगा। वजह यह थी कि बीजेपी के पाले में 104 सीटें आई और जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी थी उनको दोस्तों 135 सीटों के करीब मिला। और इस तरीके से दोस्तों जो एक छत्र राज एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था वो चकनाचूर हो गया और एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी आकर बैठ गई। इधर दोस्तों बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, जाकर पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश। वो हिमाचल प्रदेश दोस्तों जहां हर 5 सालों में सत्ता परिवर्तन होने का एक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन चूंकि दोस्तों इस दौर को भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम दौर कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने उरूज में है, ऐसे में ये लग रहा था कि इस बार भी हिमाचल प्रदेश में सरकार बरकरार रहेगी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को फिर से मुकी खानी पड़ेगी और बीजेपी को फिर से विजय श्री हासिल होगा। लेकिन दोस्तों यहां से भी भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा। और दोस्तों जो अभी तक की रिपोर्टें हैं उसके मुताबिक दोस्तों 40 से प्लस सीटें कांग्रेस के पाले में आती हुई नजर आ रही है। वहीं 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है और अन्य के खातों में 3 सीटें। तो यहां पर दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार अंदाज में कांग्रेस पार्टी का आगमन हुआ है और यहां से भी भारतीय जनता पार्टी गेट आउट हो गई है, बाहर निकल गई है। यानी दोस्तों एमसीडी से भी गेट आउट हो गई कांग्रेस बीजेपी और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से भी गेट आउट हो गई है बीजेपी। अब रही एक जगह, वो है गुजरात। जिस गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सर्वोसर्वा कह लीजिए, जिनको महामहिम कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी आते हैं। यानी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आते हैं। उनका गढ़, उनका निवास स्थान, उनका होम टाउन गुजरात, उस गुजरात के अंदर भी चुनाव हो रहे थे। और इसी गुजरात के अंदर से दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी भी आते हैं।
इसी गुजरात के अंदर से दोस्तों अमित शाह, जिनको भारतीय राजनीति का फिलहाल कुछ लोग उनको चाणक्य कह रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने बहुत सारे जो इलेक्शन है उसमें जीत हासिल किया है। और ये गुजरात दोस्तों जहां से अमित शाह आते हैं, यहां भी इलेक्शन था और 2 जगह करारा हार झेलने के बाद बेकरार बीजेपी के लिए दोस्तों एक अच्छी खबर भी निकलकर सामने आई। और वो खबर दोस्तों गुजरात से थी। जब गुजरात के इलेक्शन हुए दोस्तों, तो गुजरात के इलेक्शन में बीजेपी ने जितना टारगेट, जितना एम कर रखा था, उससे भी ज्यादा सीटें निकलकर बीजेपी के पाले में आई और बीजेपी के खाते में दोस्तों 155 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने अकेले जीत लिया। वहीं दोस्तों अरविंद केजरीवाल की नई नवेली पार्टी यहां पर काम कर रही थी, उनके खातों में भी दोस्तों लगभग 5 सीटें आती हुई नजर आ रही है और आ चुकी है। वहीं जो लंबे और ऊपर में चल रही थी दोस्तों कांग्रेस पार्टी, वो सिमट कर 17 लगभग 17 सीटों में आ गई है। तो यहां दोस्तों 2 जगह करारी हार झेलने के बाद कांग्रेस को एक जगह पर जीत हासिल मिली, एक जगह आम आदमी पार्टी जीते और तीसरी जगह पर दोस्तों बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखा है, वो है गुजरात। अब दोस्तों इन तीनों जगह का अगर आकलन करेंगे तो इन तीनों जगह पर कांग्रेस बीजेपी ही सत्ता में थी। एमसीडी के अंदर बीजेपी ही सत्ता में थी, हिमाचल के अंदर बीजेपी सत्ता में थी और गुजरात के अंदर भी बीजेपी सत्ता में थी। और इन तीनों जगह में दोस्तों जो इलेक्शन हुआ, उन 2 जगहों में एमसीडी दिल्ली से बीजेपी बाहर हो गई, हिमाचल प्रदेश से बीजेपी बाहर हो गई और प्रचंड बहुमत के साथ दोस्तों एक बार फिर से बीजेपी भी रिटर्न हुई है और वो है गुजरात। तो दोस्तों ये था कुछ हाल आज के चुनाव में। काफी उथल पुथल रहे दोस्तों चुनावी रिजल्ट। साथ ही साथ दोस्तों रामपुर जो समाजवादी का गढ़ था, उस रामपुर में भी दोस्तों बीजेपी की एंट्री हो गई है। आजम खान का गढ़ जिसको माना जाता था दोस्तों, उस आजम खान के सीट खाली होने के बाद रामपुर से अब बीजेपी की जीत हुई है दोस्तों। और वहीं बहुत सारे उपचुनाव भी हुए हैं, जिस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है कुछ एक जगह को छोड़कर। तो ऐसे में दोस्तों 7 तारीख और 8 तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत बुरा रहा दोस्तों। लेकिन अंत में एक जीत जो गुजरात में हासिल हुआ है वो बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी को हासिल हुआ है और एक छोटी सी राहत और मोटी सी भी राहत इसको कह सकते हैं। लेकिन 2 जगह पर बीजेपी का एक तरीके से क्लीन स्वीप हो गई है, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है।